जान दे देता है, लेकिन इसने अपनी जान क्यों दी इसका पता आपको इस वीडियो में चलेगा। जेसन के भाई ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन उसे नहीं पता कि जेसन उसके बारे में क्या सोचेगा। और जब जेसन कई दिनों बाद अपने घर पे आता है तो वो देखता है उसका भाई मरा पड़ा है। ये देखकर जेसन को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और जेसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जेसन वहीं बैठकर अपने भाई को देखने लगता है। जेसन का एक ही भाई हुआ करता था जो कि अब मर चुका है और अब जेसन अकेला हो चुका है। जेसन को अभी भी ये नहीं पता है कि उसके भाई ने सुसाइड किया है और जेसन सोचता है कि इसे जरूर किसी ने मारा होगा, क्योंकि जेसन के दुश्मन सिर्फ गुल्ली बुल्ली ही हैं और जेसन गुल्ली बुल्ली को मारने उन लोगों के पास जाने लगता है। जेसन बहुत गुस्से में है और इस बार लगता है वो गुल्ली बुल्ली को मार ही देगा, क्योंकि इस बार उसने किसी अपने को खोया है। गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर रिलैक्स कर रहे थे और साथ ही में तरबूज खा रहे थे। गुल्ली बुल्ली कई दिनों बाद तरबूज खा रहे हैं और उन्हें ये तरबूज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तरबूज बहुत मीठा है। गुल्ली बुल्ली अपना तरबूज एंजॉय कर रहे थे, लेकिन गुल्ली बुल्ली के लिए ये नहीं पता कि उनके लिए ये दिन कितना दर्दनाक हो सकता है। लगता है आज गुल्ली बुल्ली रात भर तरबूज खाने वाले हैं, क्योंकि इनके पास ढेर सारे तरबूज है। दोस्तों, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है कमेंट में लिख कर बताएं। गुल्ली बुल्ली तरबूज खा ही रहे थे, तभी अचानक से इनकी नजर रोड की तरफ गई। इन्होंने देखा कि रॉड इनके घर आया हुआ है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत खुश हुए, क्योंकि गुल्ली बुल्ली अभी तरबूज खा रहे हैं और अब ये लोग मिलकर रॉड के साथ तरबूज खाएंगे, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को रॉड के साथ पार्टी करे हुए कई दिन हो गया और गुल्ली बुल्ली रॉड से कई दिनों बाद भी मिले हैं। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली मैं रास्ते से जा रहा था, तभी सोचा कि मैं तुम लोगों से भी मिल लेता हूँ और जब मैं यहाँ आया तो देखा तुम लोग तरबूज खा रहे हो। ये तो अच्छा ही हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ तरबूज खा लूंगा। मेरा भी तरबूज खाने का कई दिनों से मन कर रहा है। दरअसल मुझे भी तुम लोगों से कुछ काम था। चलो छोड़ो, वो काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तरबूज खा लेते हैं। हाँ रॉड, बिल्कुल बिल्कुल, मिलके सबसे पहले तरबूज खा लेते हैं। हमारे पास तो ढेर सारे तरबूज पड़े हैं। तुम्हारे लिए यहाँ प्लेट में तरबूज है, खा लो। रॉड ने प्लेट की तरफ देखा। रॉड की तो आज पार्टी ही पार्टी है। और फिर रॉड ने तरबूज का एक स्लाइस उठा लिया और उसे लेकर खाने लगा। तरबूज बहुत मीठे थे और ये तरबूज रॉड को भी बहुत पसंद आए। तभी बुल्ली ने रॉड से कहा, रॉड ये तरबूज मेरे नाना के फार्म का है और हमारे पास ऐसे ढेर सारे तरबूज पड़े हैं। रॉड ये सुनकर थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि गुल्ली बुल्ली के पास ढेर सारे तरबूज पड़े हैं। और बुल्ली ने रॉड से ये भी कहा, रॉड अगर तुम्हें वाटरमेलन आइसक्रीम बनाने के लिए वाटरमेलन चाहिए तो तुम वो हमसे ले सकते हो, हम तुम्हें 50% का डिस्काउंट देंगे। रॉड ये सुनकर थोड़ा खुश हुआ और फिर रॉड ने बुल्ली से कहा, वैसे भी मुझे वाटरमेलन आइसक्रीम बनाने के लिए ढेर सारे तरबूज चाहिए थे, वो तरबूज तो तुम्हारे यहाँ ही है और तुम लोग 50% का डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो मेरे लिए तो ये अच्छी खासी डील हो जाएगी। तुम अपने नाना से बोल देना वो मेरी फैक्ट्री पे 200 किलो तरबूज भेज दे। अभी इन लोगों के बीच तरबूज को लेकर बातें चल रही थी और इधर जेसन इन लोगों के घर पे पहुंच चुका था। जेसन उनके घर के सामने आ जाता है। जेसन बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसने आज अपना भाई खोया है और जेसन गुल्ली बुल्ली के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए गुल्ली बुल्ली को थोड़ा सतर्क रहना होगा। जेसन जब उनके घर के सामने आता है तो गुल्ली बुल्ली की नजर जेसन पे पड़ती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन रॉड को समझ में नहीं आ रहा कि गुल्ली बुल्ली किस तरफ देख रहे हैं। तभी रॉड ने बुल्ली से कहा, क्या हुआ बुल्ली, तुमने सांप वाप देख लिया क्या? तुम लोग अचानक से मेरे पीछे क्यों देखने लगे? रॉड, एक बार तुम पीछे मुड़कर देख लो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा हम लोग किसे देखकर इतना चौंक गए हैं। रॉड ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़ते ही रॉड की नजर जेसन पे पड़ गई। ये देखकर रॉड के होश ही उड़ गए, क्योंकि रॉड को नहीं समझ में आया कि ये जेसन यहाँ क्या करने आ गया। कहीं ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने तो यहाँ नहीं आया। और फिर रॉड जेसन के पास जाता है और जेसन से कहता है, देखो जेसन, बात सुनो मेरी, अगर तुम हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो तो हम तुमसे दोस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि तुम बहुत जानलेवा मॉन्स्टर हो। रॉड, ये मजाक का समय नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और अगर तुम लोगों ने सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, इसका मुझे जवाब दो, वरना मैं तुम सारों को मार डालूंगा।
ये सुनकर बुल्ली के होश ही उड़ गए, क्योंकि बुल्ली ने कभी सोचा नहीं था जेसन उन पे ऐसा इल्जाम लगाएगा। जेसन कहता है, तुम लोगों ने मेरे भाई को मार दिया और यहाँ आकर मजे से पार्टी कर रहे हो। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम सारों को मार डालूंगा। रॉड ये सब सुनकर तालियां बजाता है और कहता है, जेसन तुम तो झूठ बहुत अच्छे से बोल लेते हो। और फिर रॉड जेसन से कहता है, हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। अगर तुम्हारा भाई मरा है तो वो अपने कारण से मरा होगा। जाके ये सब पहले पता कर लो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोगों ने ही मेरे भाई को मारा है। ये सुनकर बुल्ली जेसन के पास जाता है ताकि बुल्ली जेसन से बता सके कि इन लोगों ने उसके भाई को नहीं मारा, बल्कि उसका भाई खुद से मरा होगा। बुल्ली भी जेसन के पास जाता है ताकि वो भी सारी बातें सुन सके। सारे लोग जेसन के पास आ जाते हैं और फिर बुल्ली ने जेसन से कहा, जेसन हम तुम्हारे भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे भाई को हमने नहीं मारा। ये सुनकर बुल्ली ने जेसन से कहा, जेसन बुल्ली ठीक कह रहा है, चलो हम सब मिलकर तुम्हारे भाई को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, बल्कि हम तो ये भी नहीं जानते थे कि तुम्हारा कोई भाई भी है। जेसन भी समझ चुका था कि गुल्ली बुल्ली ने उसके भाई को नहीं मारा, क्योंकि ये तो जानते भी नहीं थे कि जेसन का भाई भी है। और फिर जेसन गुल्ली बुल्ली के साथ मान जाता है कि मिलकर ये लोग उसके भाई को ठिकाने लगाते हैं। और जेसन इन लोगों को लेकर अपने घर पे आता है जहाँ उसका भाई मरा पड़ा है। ये सारे लोग वहाँ पे आते हैं। उन्होंने देखा कि जेसन का भाई मरा पड़ा है और सारे लोग ये देखकर हैरान भी थे कि जेसन का कोई भाई भी था। तभी जेसन की नजर छत पे जाती है और जेसन समझ जाता है कि उसके भाई ने सुसाइड किया है। और फिर जेसन ये बात गुल्ली बुल्ली को बताता है। गुल्ली बुल्ली मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे झूठ मूठ का शक किया, बल्कि मेरे भाई ने तो उस रेलिंग से कूदकर खुद ही सुसाइड किया है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस बात को मैं मानता हूँ। गुल्ली बुल्ली ने भी उस छत की तरफ देखा और गुल्ली बुल्ली भी समझ जाते हैं कि इसके भाई ने उस छत से ही कूदकर जान दी है। और फिर बुल्ली ने जेसन से कहा, जेसन हम तुम्हारे भाई को अच्छे से ठिकाने लगाएंगे, सिर्फ हमें एक कॉफिन ला के दे दो जिसमें हम तुम्हारे भाई को रख सके। थोड़ी देर बाद सारे लोग मिलकर जेसन के भाई को एक कॉफिन में रख देते हैं और अब जेसन का भाई मर चुका है। इस बात को सुनकर जेसन बहुत दुखी है और जेसन रो भी रहा है। दोस्तों आज के लिए यही स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।